आज हम करेंगे पाठ रजनी। रजनी पाठ को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ की लेखिका है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी जी ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है, एक दो लाइन में पहले सुन लो, फिर हम इस पूरे पाठ की डिटेल में चर्चा करेंगे और अच्छे से समझेंगे। देखो, इस पूरे पाठ में हम रजनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। रजनी कौन है? दरअसल रजनी अपने पति के साथ एक घर में रह रही है। नाम है पति का रवि। रवि और रजनी पति पत्नी एक घर में रह रहे हैं। उनके ही एक पड़ोस में एक और परिवार भी है, परिवार जिसमें एक बच्चा है। बच्चे का नाम है अमित। बच्चा किस उम्र का है? 7वीं कक्षा में है। अब उम्र लगभग 12-13 रही होगी। तो इतनी उम्र का एक लड़का है, एक बच्चा है, जिसकी फेवरेट है रजनी आंटी। रजनी आंटी से वो बहुत लगाव रखता है, बहुत प्रेम करता है। हालांकि वो अपने घर में ही रहता है, अपने परिवार में ही रहता है। उसके परिवार में उसके माता, उसके पिता हैं। माता का नाम है लीला और उसके पिता का नाम है कांति भाई। कांति भाई और लीलाबेन, ये दो लोग जो अपने बच्चे के साथ अमित, यानी अब एक 7वीं कक्षा में पढ़ता हुआ एक बच्चा अमित के साथ रहते हैं। इसके पड़ोसी हैं रजनी आंटी। और रजनी आंटी क्या करती हैं, इस पूरे पाठ में समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। बस थोड़ा टाइम दीजिए, आपको पूरा पाठ समझा देता हूं। हुआ ये कि रजनी अमित के घर आती है। घर आती है तो वो थोड़ी देर रुक जाती है। क्यों? क्योंकि अमित अभी स्कूल से आया नहीं है। दरअसल आज अमित का रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट को देखने के लिए, सुनने के लिए रजनी थोड़ी देर के लिए उनके घर में ही बैठ जाती है। आज वो रिजल्ट सुनकर ही जाएगी, क्योंकि उसे पता है अमित फर्स्ट पोजीशन लेकर ही आएगा। और गलती से अगर फर्स्ट पोजीशन नहीं भी आई तो सेकंड पोजीशन तो कहीं नहीं गई। लेकिन हुआ इसका उलट। हुआ क्या? जब अमित आया तो वो रोता रोता आया। रोता हुआ क्यों आया? दरअसल उसके मैथ्स में बहुत कम नंबर आ जाते हैं और वो रोता हुआ अपनी मां की ओर चला जाता है और कहता है कि और ना लगवाओ मुझे ट्यूशन। मैं कितनी बार कह चुका हूं कि मेरी ट्यूशन लगवा दीजिए, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। इस तरह से गुस्सा प्रकट करते हुए अमित बहुत तेज रोने लगता है। हालांकि उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ था, उसके 95 मार्क्स तो आने ही वाले थे काट पीट कर। यह बात उन्होंने पहले ही जांच ली थी जब उसने पेपर दिया था या पेपर देकर घर आया था। यह बात उनको पता थी, यानी पेरेंट्स को। लेकिन जब उसका पेपर बहुत अच्छा होने के बावजूद भी उसके कम नंबर आए तो रजनी के बार बार पूछने पर पता चला कि एक्चुअल में नंबर इसीलिए कम आए क्योंकि उनके जो मैथ्स के टीचर थे वो बार बार उसे फोर्स कर रहे थे। किसके लिए? कि तू मेरे से ट्यूशन ले ले, नहीं तो तेरे नंबर कम हो जाएंगे। ऐसा बार बार कह रहे थे। लेकिन पेरेंट्स ने वो ट्यूशन नहीं लगवाई। कारण ये था कि मैथ्स में अमित बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा। तो वो इतना अच्छा छात्र, उसको ट्यूशन की क्या जरूरत थी? तो इसीलिए उनके पेरेंट्स ने नहीं लगवाई। परिणाम ये हुआ कि मैथ्स के टीचर ने कम नंबर दिए तो वो रोता हुआ, बड़ा बिलखता हुआ घर पर पहुंचा। बच्चों, अभी अभी लेखिका का नाम मैंने बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या बताया था। देखते हैं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। अब आगे ये हुआ कि जब रजनी को ये पता चला कि टीचर्स ने जानबूझकर इसके नंबर कम दिए हैं या काट लिए हैं, तो वो पहुंच जाती है अगले दिन स्कूल में हेडमास्टर से मिलती है। पहले तो वो बहुत आराम से बात करती है कि मुझे 7th क्लास के अमित का एक आंसर देखना है, या यूं कह लीजिए कि उसका पूरा पेपर देखना है, आंसर शीट देखनी है। ये बात एक रिक्वेस्ट के मुद्रा में वो उसके हेडमास्टर जी को कहती है। लेकिन हेडमास्टर साहब मना कर देते हैं। कहते हैं कि दरअसल ये फाइनल एग्जाम थे और फाइनल एग्जाम की जो आंसर शीट्स हैं वो हम दिखाते नहीं है, ये ऐसा नियम है। तो हम नियम के अनुसार आपको आंसर शीट दिखा नहीं सकते। जब वो ये बात 2-3 बार कहती है कि मुझे चाहिए, मुझे ये दिक्कत है, मुझे वो दिक्कत, लेकिन वो जब नहीं मानते तो वो गुस्सा हो जाती है। कहती है कि ये कैसा नियम हुआ? जब बच्चे ने अच्छा पेपर किया है, इतना अच्छा मार्क्स आने वाले थे उसके, और टीचर ने जानबूझकर उसके नंबर काट दिए, तो ये आंसर शीट न दिखाने का कैसा नियम हुआ कि हम जांच भी नहीं सकते कि टीचर की गलती है या उस बच्चे की गलती है? तो ये बात गुस्से में होकर वो जब हेडमास्टर को कहती है तो हेडमास्टर साहब अंत में यही कहते हैं, देखो जी, मैं कुछ नहीं कर सकता इस मामले में, ये आपकी प्रॉब्लम है। रजनी जब ये सुनती है तो वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि आप जब कुछ कर ही नहीं सकते तो इस कुर्सी को ही छोड़ दीजिए। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। और शाम का टाइम
अपने घर में वो बहुत गुस्से में है। पति उनके आते हैं, किसके? रजनी के जब पति आते हैं, वो सारी बात उनसे होती है। रजनी के पति ने एक सलाह दी, क्या कहा कि अरे तुम्हें क्या लेना देना किसी से, मतलब किसी के नंबर कम आए ज्यादा आए, कोई टीचर ट्यूशन ले रहा है नहीं ले रहा, ट्यूशन का दबाव बना रहा है, क्या मतलब है तुम्हें, तुम्हारा बेटा थोड़ी पढ़ने जा रहा है कहीं पर। तो ऐसा कहकर वो उससे सांत्वना, उसको शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन रजनी और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, अरे कि मेरा बेटा जाएगा कहीं पर ट्यूशन के लिए, दबाव उस पर बनेगा, तब मुझे आवाज उठानी चाहिए, तब मुझे गुस्सा होना चाहिए। अरे वो मेरा ही तो बेटा है, या ऐसे ही ना जाने कितने बेटों पर इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। तो ये एक टाइम है ऐसी आवाज उठाने का जिससे ये मामला सुधार हो जाए, इस मामले का एक निपटान हो जाए, सुधर जाए ये मामला। इस तरह की बातें वो रजनी अपने पति पर गुस्से में कहती है। अब अगला दिन हो जाता है। अगले दिन में क्या होता है, दरअसल अब अगले दिन वो पहुंच जाती है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा बोर्ड के डायरेक्टर के पास। वहां क्या होता है वो बताने से पहले, बच्चों सबसे कम नंबर उसके किस सब्जेक्ट में आए थे, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं अमित के बारे में कितना जानते हो। अब वो सीधा पहुंच जाती है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा बोर्ड के डायरेक्टर के पास। वहां जाकर वो उस डायरेक्टर से पहले तो बहुत अच्छे से या इधर उधर की बात करती है। किस तरह की बातें कि दरअसल मुझे एक आर्टिकल लिखना है, एक थीसिस लिखनी है, वो किस टॉपिक पर, वो है प्राइवेट स्कूलों के ऊपर, तो मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने थे, तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूं। तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बड़े खुश हुए, कहने लगे अरे वाह, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आइए बैठिए। और उसको वो इजाजत दे देते हैं बैठने के लिए और कहते हैं कि पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो वो जब वो पूछना शुरू करती है, एक दो चीजें इधर उधर की पूछती है, उसके बाद वो मेन मुद्दे पर आ जाती है कि दरअसल जो टीचर अपने ही स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट को जो ट्यूशंस देते हैं, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं। तो उन्होंने कुछ कहा, यहां वहां की बातें जो भी बोलनी थी। अब उन्होंने एक और मुद्दे भी बात कह दी। क्या कह दी रजनी ने कहा कि दरअसल ऐसे टीचर भी हैं जो बच्चों के नंबर इस वजह से काट लेते हैं कि उन्होंने ट्यूशन नहीं लगवाई। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है। तो वो जब वो कहते हैं कि दरअसल इस मुद्दे में मेरा कुछ खास कहना तो है नहीं, क्योंकि ये टीचर और स्टूडेंट के आपसी मामला है। तो वो सच बात बता देते हैं कि दरअसल एक बच्चा है, नाम है अमित, क्लास है 7th क्लास के अमित के नंबर बहुत कम आते हैं। क्यों? क्योंकि उसने ट्यूशन नहीं लगवाई। अब क्या कहना चाहेंगे आप। तो उसने फिर वही कहा कि दरअसल ये आपस का मामला है, टीचर और स्टूडेंट का, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। तो ऐसा कहकर वो अपने बात को खत्म करना चाहता है और उससे पीछा छुड़वाना चाहता है। लेकिन जब रजनी नहीं मानती, बार बार एक ही प्रश्न को बार बार पूछ रही है, तो डायरेक्टर ने सीधा सीधा कह दिया कि दरअसल बात यह है कि आप पहली ही हैं जो इस तरह की शिकायत लेकर आई हैं। अब एक शिकायत से मैं क्या कर सकता हूं। तो अब रजनी को और ज्यादा गुस्सा आ गया, कहने लगी कि क्या तुम्हारे पास बहुत सारी शिकायतें आएंगी तब तुम एक्शन लोगे। तो ऐसा है तो मैं आपके पास इतनी सारी शिकायतें लेकर ही आऊंगी, मतलब इतने सारे पेरेंट्स को साथ ही लेकर आऊंगी। ऐसा कहकर वो गुस्से में चली जाती है। बच्चों कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। अब रजनी जाती है अखबार वाले के पास, यानी संपादक के पास। संपादक जो एडिटर होता है अखबार का, उसके पास वो पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद उसको वो सारी बातें बताती है और सारी बातें बताते हुए उसको तैयार कर लेती है कि इस मुद्दे पर तुम्हारे अखबार में कुछ ना कुछ तो लिखना चाहिए, यानी छपना ही चाहिए। ऐसा कहकर वो तैयार कर लेती है और यहां तक कि ये भी कह देती है कि हमारी एक मीटिंग होगी जो पेरेंट्स की होगी, वो होगी 25 तारीख को। 25 तारीख को मीटिंग है, इस बारे में भी आप अपने अखबार में जरूर लिखना। संपादक इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है और धुआंधार लिखता है इस बारे में। और जब वो लिखता है तो बहुत से पेरेंट्स उस 25 तारीख को वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, जो स्थान उन्होंने निश्चित किया था। वहां पर खूब जोश से, खूब धुआंधार भाषण से रजनी ने सबको संबोधित किया और सबको अपने मुद्दे की बात बताई। वहां पर उपस्थित सभी लोग इस मुद्दे को लेकर सहमत भी थे और कई पेरेंट्स ऐसे भी थे जो इस बात से परेशान भी थे कि हमारे बच्चे के साथ भी ऐसा ही होता है। बच्चों अमित की मां का नाम मैंने क्या बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब हुआ ये कि मीटिंग के कुछ दिनों के बाद अखबार में एक खबर छपी। वो खबर क्या थी, वो चौंकाने वाली खबर थी। और रजनी ने नहीं, रजनी के पति ने वो खबर पढ़ी। वो खबर थी कि दरअसल वो जो मीटिंग हुई थी, वो जो मुद्दा उठाया गया था, उस मुद्दे का परिणाम आ गया था। वो परिणाम ये था, एक नियम बन गया। नियम क्या था कि कोई भी टीचर
अपने ही स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट को ट्यूशन नहीं देगा। अब जो टीचर अपने ही स्टूडेंट को नहीं पढ़ा पाएगा, यानी अपने ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ट्यूशन ही नहीं देगा, तो वो नंबर भी नहीं काट पाएगा, उसको फोर्स भी नहीं करेगा कि मुझसे ट्यूशन लगवा लो। तो ऐसा एक नियम बन गया, और ये भी कि जो इस नियम की अवहेलना करेगा, यानी जो इस नियम को नहीं मानेगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा एक नियम बन गया। ये बात उसके पति ने पढ़ी और रजनी को सुनाई। रजनी बहुत खुश हुई, उसके पति भी बहुत खुश हुए और कहा, रजनी, आई एम प्राउड ऑफ यू। आपको भी प्राउड हुआ तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। बच्चों, आपको लग रहा हो ये चैप्टर खत्म हो गया है? जी नहीं, अभी तो आपको इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। लेकिन ज्यादातर बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि सर, इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिल जाए तो क्या बात हो, मजा आ जाए। बच्चों, ये सारी चीजें, यानी ये चारों चीजें आपको मिलेंगी कहां? आपको एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 11th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर। उसको आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये चारों चीजें वहीं पर ही, यानी एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस लिंक को जरूर देखना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक को आपने कितने अच्छे समझा, और अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हो तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अमित के गणित में कम नंबर आए थे। अमित के गणित में कम नंबर आए थे। आपके ऑप्शन अभी बताऊंगा, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। अमित के गणित में कम नंबर आए थे। आपके ऑप्शन, ट्यूशन लेने से, ऑप्शन बी ट्यूशन ना लेने से, ऑप्शन सी कम पढ़ने से, डी प्रश्न गलत होने से। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ट्यूशन न लेने से। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। किस तारीख को पेरेंट्स की एक मीटिंग होनी निश्चित हुई थी? आसान सा प्रश्न है। आपके ऑप्शन, ए 20, बी 22, सी 25, डी 30। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी, 25 तारीख को। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू किसने कहा था? आपके ऑप्शन, ए डायरेक्टर ने, बी पति ने, सी अमित ने, डी हेडमास्टर साहब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी, रजनी के पति ने। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, रजनी ने किसे इशू उठाने के लिए कहा था? आपके ऑप्शन, ए हेडमास्टर, बी डायरेक्टर, सी पति, डी संपादक। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी, संपादक। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। यहां पर आपको A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। तो इस लिंक को, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस लिंक को जरूर देखना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।